क्या आपको पता है कि गांव की उन सुनसान गलियों में आज भी एक ऐसी पुरानी हथौड़ी मौजूद है। लोग कहते हैं वो जिस दरवाजे पर रात को दस्तक देती है, अगले दिन उसके पीछे किसी की मौत लिखी होती है। आज मैं तुम्हें उस सच से रूबरू करवाऊंगा जब मैं खुद उस हथौड़ी और उसके रहस्य के सामने खड़ा था। बात कुछ 2 साल पहले की है। मैं राहुल, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपनी 9 to 5 की बोर जिंदगी से थोड़ा तंग आ गया था। लेकिन उस दिन की सुबह अलग थी जब मेरे चाचा का फोन आया कि दादाजी की पुरानी हवेली जो हमारे गांव में थी, उसे बेचने का वक्त आ गया है। मैं शहर की भीड़-भाड़ से निकलकर अपनी पुरानी मर्सिडीज में 3 घंटे का सफर तय करके उस गांव पहुंचा जहां मेरी बचपन की गर्मियों की छुट्टियां गुजरी थीं। रास्ता कच्चा था और आसपास के खेत इतने सुनसान थे कि दिल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सोचा 2-3 दिन में काम निपटा कर वापस आ जाऊंगा। घर में घुसते ही धूल और बंद कमरों की पुरानी स्मेल ने मेरा स्वागत किया। सब कुछ जैसा था वैसा ही पड़ा था, जैसे समय वहां रुक सा गया हो। पहले दिन तो साफ सफाई और सामान ऑर्गेनाइज करने में ही निकल गया। पुराने टूल्स वाले कमरे में घुसा तो एक धूल से भरी संदूक मिली। उसकी छत पतली हो चुकी थी और नीचे से लकड़ी सड़ रही थी। जैसे ही मैंने संदूक खुली, एक तेज, ठीक उसी वक्त किसी चीज के जमीन पर गिरने की आवाज आई। मैंने देखा अंदर एक पुरानी जंग लगी हथौड़ी पड़ी थी। उसको उठाते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। हथौड़ी काफी भारी थी और उसकी हैंडल पर कुछ गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे अपनी मुट्ठी में बहुत कस के पकड़ रखा हो। हथौड़ी को वहीं छोड़कर मैं काम में लग गया। लेकिन रुको, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो अभी आनी बाकी है। उस रात जब मैं अपने कमरे में सो रहा था तो आधी रात को मेरी नींद एक अजीब आवाज से खुली। खट खट, बिल्कुल धीरे से, जैसे कोई मेरे कमरे के दरवाजे पर नाखून से बजा रहा हो। मैंने आंखें खोली। कमरे में घना अंधेरा था, इतना कि अपनी उंगली भी नहीं दिख रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि कान बजने लगे। सोचा चूहे होंगे, इग्नोर किया। फिर आवाज आई, खट खट, इस बार थोड़ी तेज। मेरा गला सूख गया। मैंने फोन उठाकर फ्लैशलाइट जलाई और दरवाजे की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था। कमरे का टेम्परेचर अचानक से गिर गया था, जैसे एसी फुल स्पीड पर चल रहा हो। मैंने कंबल खींचकर अपने ऊपर किया और सोने की कोशिश की, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगली सुबह मैं उठा तो पूरा बदन थका हुआ था। रात की नींद पूरी नहीं हुई थी। उसी दिन गांव में एक बहुत बुरी खबर फैल गई। हमारे पड़ोसी रामू काका, जो बिल्कुल स्वस्थ थे, रात को अपनी नींद में ही चल बसे थे। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि रामू काका का घर ठीक मेरे कमरे के दरवाजे के सामने वाली गली में ही था। पर यह सिर्फ एक इत्तेफाक लगा। वही दिन शाम को जब मैं अपने कमरे में आईना देख रहा था तो एक पल के लिए मेरे रिफ्लेक्शन में कोई और दिखा। एक छुर्रियों वाला पुराने जमाने का चेहरा। मेरा हाथ कांपने लगा। मैंने पलक झपकाई तो वो गायब हो गया। अब यहां पे ट्विस्ट आता है। तीसरे दिन रात को वही खटखट की आवाज फिर आई, लेकिन इस बार वो एक अलग दरवाजे पर थी। वो दरवाजा जो घर के बाहर की तरफ खुलता था और जिस पर कभी कोई बजाता नहीं था। मैंने हिम्मत करके उठा और जब मैं दरवाजे के पास पहुंचा तो मेरी फोन की स्क्रीन फ्लिकर करने लगी। जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया, मेरे कान में एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। अगला। मुझे गूज़बम्प्स आ गए। दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, पर जब मैंने नीचे देखा तो उस दरवाजे के ठीक सामने जमीन पर वही जंग लगी हथौड़ी पड़ी थी, जैसे मैंने संदूक में छोड़ दिया था। उस हथौड़ी को देखकर मेरा दिल धक से किया। अगले दिन सुबह गांव से एक और मनहूस खबर आई। उसी गली में रहने वाले एक और बुजुर्ग की मौत हो गई थी। अब मैं डर गया था। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता था। मैं समझ गया था कि इस हथौड़ी का राज मौत से जुड़ा है। मैंने गांव के सबसे पुराने पुजारी से बात की। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उन्होंने मुझे बताया, ये बड़े बधाई की हथौड़ी है बेटा। पहले के ज़माने में एक बधाई था जो मौत को पहले ही देख लेता था। वो जब भी किसी की मौत देखता तो उस हथौड़ी से
उस इंसान के दरवाजे पर दस्तक देता। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा उस हथौड़ी में कैद हो गई। पुजारी जी ने कहा कि वो आत्मा हर रात एक दरवाजे पर दस्तक देती है और जिस पर दस्तक दे उसकी मौत अगले दिन तय है। लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी, अगर उसने तुम्हें चुन लिया तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। पर जो उसके बाद हुआ उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। उसी रात मैं अपने कमरे में था, हथौड़ी को एक कोने में रखकर, जब फिर से वही आवाज आई, खट खट। इस बार ये मेरे अपने कमरे के दरवाजे पर थी, पूरी रफ्तार से, जैसे कोई गुस्से में बजा रहा हो। मेरी सांसें अटक गईं। मैं पीछे हटा, दरवाजा अपने आप खुला और एक पल के लिए मुझे उस दरवाजे पर एक जंग लगी हथौड़ी हवा में तैरती हुई दिखी। उसके ठीक पीछे एक धुंधला सा साया था। एक कमजोर रोशनी उस साए के अंदर से झांक रही थी, उसकी आंखों की तरह। उस साए ने अपना हाथ उठाया और हथौड़ी ने एक आखिरी बार मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। उसके बाद वहां सन्नाटा छा गया। मैं पसीने से तरबतर था और मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं जानता था अगला नंबर मेरा है। मैं उस रात उस हवेली से निकलकर सीधा अपनी कार में बैठा और वहां से निकल गया। मैंने कभी पलटकर नहीं देखा। पिछले 2 सालों में मैं अपने शहर में वापस आ गया, नई नौकरी शुरू की, नई जिंदगी जीने की कोशिश की। सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। लेकिन मैं अब भी हर रात करता हूँ। हर आधी रात को जब पूरा शहर सो रहा होता है, मुझे अक्सर एक आवाज़ सुनाई देती है, एक हल्की सी दबी हुई खट खट। और ये आवाज़ किसी और के दरवाजे पर नहीं आती, बल्कि मेरे अपने अपार्टमेंट के दरवाजे पर। और अब मैं सिर्फ इतना ही सोचता हूँ, अगला कौन होगा। अगर दिल कांपा तो डर के माहौल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो।